दोस्तों, भारत की धरती पर पैदा होने वाला चावल अब हजारों किलोमीटर दूर सऊदी अरब की रसोई तक पहुंच रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सऊदी अरब भारतीय बासमती चावल खरीदने वाले देशों में सबसे आगे निकल चुका है। सोचिए, भारत के खेतों में किसान जिस चावल को तैयार करता है, वही चावल पैक होकर समुद्री रास्ते से सऊदी अरब पहुंचता है और वहां की मंडियों, दुकानों, होटल और रेस्टोरेंट तक जाता है। आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने पूरी दुनिया को करीब 65 लाख टन से ज्यादा बासमती चावल निर्यात किया और इसकी कीमत लगभग 50,000 करोड़ रुपए रही। इस पूरे कारोबार में सऊदी अरब की हिस्सेदारी 16.6% रही, यानी भारतीय बासमती के लिए सऊदी अरब सबसे बड़ा बाजार बनकर सामने आया। दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है आगे वीडियो में समझते हैं, लेकिन वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अब जरा इस कहानी को थोड़ा गहराई से समझिए, क्योंकि यह सिर्फ चावल बेचने की कहानी नहीं है। सऊदी अरब में भारतीय बासमती की मांग इतनी ज्यादा क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है वहां के पारंपरिक खाने में चावल की अहम भूमिका। सऊदी अरब में कब्सा, मंडी और दूसरे कई लोकप्रिय व्यंजनों में लंबे और खुशबूदार चावल का इस्तेमाल होता है और भारतीय बासमती इस जरूरत को पूरा करता है। भारतीय बासमती के लंबे दाने, खुशबू और पकने के बाद अलग अलग रहने वाली गुणवत्ता इसे दूसरे चावलों से अलग बनाती है। यही वजह है कि भारत से सऊदी अरब जाने वाले चावल में प्रीमियम बासमती की बड़ी भूमिका है। 2024-25 के आंकड़ों को देखें तो सऊदी अरब ने भारत से लगभग 11.73 लाख टन बासमती चावल खरीदा था और इसकी कीमत करीब 10,190 करोड़ रुपए थी। यानी एक साल में ही इतना बड़ा बाजार भारतीय किसानों और एक्सपोर्ट कारोबार के लिए तैयार हो गया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत सऊदी अरब जैसे बाजार में अपनी पकड़ कैसे बनाए हुए है? इसकी वजह सिर्फ उत्पादन नहीं है। भारत के पास पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दूसरे इलाकों में बासमती उत्पादन का बड़ा आधार है। खेत से चावल मिल तक जाता है, वहां उसकी सफाई, प्रोसेसिंग और पैकिंग होती है और फिर एक्सपोर्टर इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए तैयार करता है। इसके बाद यही चावल कंटेनरों में भरकर सऊदी अरब के लिए रवाना होता है। यानी एक बोरी चावल के पीछे किसान से लेकर मिल, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट और एक्सपोर्ट तक हजारों लोगों की पूरी सप्लाई चेन काम करती है। और जब सऊदी अरब में भारतीय चावल की मांग बढ़ती है तो इसका सीधा फायदा भारत के कृषि कारोबार को मिलता है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल अभी बाकी है। सऊदी अरब हर साल भारत से इतनी बड़ी मात्रा में बासमती क्यों खरीदता है? भारत के कौन कौन से चावल वहां सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं और इस पूरे कारोबार में भारत के किसानों को कितना फायदा पहुंचता है? दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सऊदी अरब भारतीय बासमती चावल पर इतना भरोसा क्यों करता है और भारत इस बाजार में इतनी बड़ी पकड़ कैसे बना चुका है? इसकी सबसे बड़ी वजह है भारतीय बासमती की क्वालिटी और उसकी अलग पहचान। जब चावल पकता है तो उसके दाने लंबे और अलग अलग दिखाई देते हैं, खुशबू अच्छी आती है और यही चीज सऊदी अरब के पारंपरिक खाने के लिए इसे बेहद खास बनाती है। सऊदी अरब में चावल सिर्फ एक सामान्य खाद्य पदार्थ नहीं है, बल्कि वहां के कई लोकप्रिय व्यंजनों का अहम हिस्सा है। यही कारण है कि वहां भारतीय बासमती की लगातार मांग बनी हुई है। अब जरा भारत के पूरे एक्सपोर्ट को देखिए। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने दुनिया के अलग अलग देशों को करीब 65.2 लाख टन बासमती चावल निर्यात किया और इसकी कुल कीमत लगभग 50,000 करोड़ रुपए रही। इस पूरे निर्यात में सऊदी अरब की हिस्सेदारी 16.6% रही और वह भारत के बासमती चावल का सबसे बड़ा बाजार बन गया। यानी दुनिया के बाकी बड़े खरीदारों के बीच भी सऊदी अरब भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बाजारों में शामिल है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का फायदा सिर्फ बड़ी कंपनियों को नहीं मिलता। जब विदेशों से भारतीय बासमती की मांग बढ़ती है तो इसका असर खेतों तक पहुंचता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दूसरे बासमती उत्पादक क्षेत्रों के किसानों के लिए विदेशी बाजार एक बड़ा अवसर बनता है। किसान धान पैदा करता है, फिर यह धान मिलों तक पहुंचता है, जहां उसकी सफाई, प्रोसेसिंग और पैकिंग होती है। इसके बाद एक्सपोर्ट कंपनियां इसे कंटेनरों में भरकर विदेशी बाजारों के लिए भेजती हैं। यानी एक एक्सपोर्ट ऑर्डर के पीछे किसान, मजदूर, मिल मालिक, पैकेजिंग कर्मचारी, ट्रांसपोर्टर, पोर्ट और एक्सपोर्टर तक पूरी एक बड़ी व्यवस्था काम करती है। और यही वजह है कि चावल का एक्सपोर्ट भारत के लिए सिर्फ विदेशी मुद्रा कमाने का माध्यम नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की रोजी रोटी से भी जुड़ा हुआ है। भारत की एक और बड़ी ताकत कि यहाँ अलग अलग किस्म के चावल का उत्पादन होता है और भारतीय कंपनियां विदेशी बाजार की जरूरत के हिसाब से चावल को तैयार करके भेज सकती हैं। यही कारण है कि भारत पिछले कई वर्षों से दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातकों में
अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए हैं। 2024-25 में भारत ने कुल 2 करोड़ टन से ज्यादा चावल का निर्यात किया था और सऊदी अरब भारतीय चावल के प्रमुख बाजारों में शामिल रहा। अब सवाल यह है कि अगर सऊदी अरब भारत से इतनी बड़ी मात्रा में चावल खरीद रहा है तो आगे इसका बाजार कितना बढ़ सकता है? क्या आने वाले समय में भारत सऊदी अरब को और ज्यादा चावल भेज सकता है? और क्या इससे भारत के किसानों को पहले से ज्यादा फायदा मिलेगा? साथ ही भारत के सामने इस बाजार में कौन कौन सी चुनौतियां हैं? क्योंकि विदेशी बाजार में सिर्फ मांग होना काफी नहीं होता, वहां क्वालिटी, कीमत, सप्लाई और समय पर डिलीवरी भी बहुत मायने रखती है। दोस्तों, अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है कि आने वाले समय में सऊदी अरब के बाजार में भारतीय चावल की पकड़ कितनी मजबूत हो सकती है। आंकड़े देखें तो तस्वीर भारत के पक्ष में काफी मजबूत दिखाई देती है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने दुनिया के अलग अलग देशों को 65.2 लाख टन बासमती चावल निर्यात किया, जिसकी कीमत करीब 50,138 करोड़ रुपए रही। इसमें सऊदी अरब की हिस्सेदारी 16.6% थी और वह भारत के बासमती चावल का सबसे बड़ा निर्यात बाजार रहा। यानी सऊदी अरब अकेला ही भारत के बासमती कारोबार में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन अब भारत के सामने सिर्फ ज्यादा चावल पैदा करने की चुनौती नहीं है, बल्कि विदेशी बाजार में अपनी क्वालिटी और भरोसा बनाए रखने की चुनौती भी है। क्योंकि सऊदी अरब जैसे बाजार में ग्राहक सिर्फ सस्ता चावल नहीं देखता, बल्कि दाने की लंबाई, खुशबू, स्वाद, पैकिंग और क्वालिटी को भी महत्व देता है। यही वजह है कि भारतीय एक्सपोर्ट कंपनियों के लिए अच्छी क्वालिटी का चावल लगातार उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है। भारत के लिए सबसे बड़ा फायदा यह है कि बासमती उत्पादन का मजबूत आधार देश के कई राज्यों में मौजूद है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में बड़ी मात्रा में बासमती धान पैदा होता है और यही चावल आगे प्रोसेस होकर दुनिया के बाजारों तक पहुंचता है। अगर सऊदी अरब में भारतीय चावल की मांग आगे भी बढ़ती है तो इसका फायदा सिर्फ एक्सपोर्ट कंपनियों को नहीं, बल्कि किसानों, चावल मिलों, मजदूरों, ट्रांसपोर्टरों और पैकेजिंग से जुड़े कारोबार को भी मिल सकता है। यही वजह है कि चावल का विदेशी बाजार भारत की पूरी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, भारत की कहानी सिर्फ सऊदी अरब तक सीमित नहीं है। सऊदी अरब के बाद ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और यमन भी भारतीय बासमती के बड़े खरीदारों में शामिल हैं। यानी भारत ने खाड़ी और पश्चिम एशिया के बाजारों में अपनी एक मजबूत जगह बनाई हुई है। इसका मतलब यह है कि अगर भारत अपनी क्वालिटी, सप्लाई और कीमत को प्रतिस्पर्धी बनाए रखता है तो आने वाले समय में इन बाजारों में भारतीय चावल की पकड़ और मजबूत हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, एक्सपोर्ट का आंकड़ा बढ़ना अपने आप किसान की कमाई बढ़ने की गारंटी नहीं है। किसान को बेहतर फायदा तभी मिलेगा जब उसे अच्छी कीमत मिले, उत्पादन की लागत नियंत्रित रहे और पूरी सप्लाई चेन में उसका हिस्सा मजबूत हो। इसलिए भारत के लिए अगला लक्ष्य सिर्फ ज्यादा चावल विदेश भेजना नहीं, बल्कि ज्यादा वैल्यू वाला चावल बेचकर ज्यादा कमाई करना होना चाहिए। प्रीमियम बासमती, बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडेड भारतीय चावल और विदेशी बाजार की जरूरत के हिसाब से उत्पाद तैयार करना इसमें बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज सऊदी अरब भारतीय बासमती का सबसे बड़ा बाजार बन चुका है और यह भारत के लिए एक बड़ा संकेत है कि दुनिया के प्रीमियम खाद्य बाजारों में भारतीय कृषि उत्पादों की मांग कितनी मजबूत हो सकती है। खेत से शुरू हुई यह यात्रा अब विदेशी बाजार तक पहुंच चुकी है और अगर भारत ने क्वालिटी और सप्लाई की इस ताकत को बनाए रखा तो आने वाले वर्षों में भारतीय चावल का कारोबार और बड़ा हो सकता है। यानी सऊदी अरब की थाली तक पहुंचा भारतीय चावल सिर्फ एक खाद्य उत्पाद नहीं, बल्कि भारत के किसान, कृषि उद्योग और एक्सपोर्ट क्षमता की कहानी है। और यही वजह है कि दुनिया के बाजार में जब भारतीय बासमती की मांग बढ़ती है तो उसकी खुशबू सिर्फ सऊदी अरब तक नहीं, बल्कि भारत के गांवों और खेतों तक भी पहुंचती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।